आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़िदा बंदे और जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं। 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको दुआओं की सदके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे तरीकों से आजमाया। हमेशा वो रब्बुल इज़्ज़त के इम्तिहान और आजमाइशों में कामयाब होते रहे। एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि वो अपने लगते जिगर बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल तीनों रात यही ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि अल्लाह ताला का मर्जी है। चूंकि दोस्तों अंबिया इकराम की ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। जब आपने अल्लाह की हुक्म की तामील करने का इरादा फरमाया तो इस ख्वाब को अपने बेटे के सामने बयान किया तो बेटे ने क्या ही उम्दा जवाब दिया। कहा कि अब्बा जान, आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप कर गुजारिए। आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे के इस जवाब के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने घर से निकल पड़े। रिवायत में आता है कि इब्लीस ने इन्हें नाकाम बनाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने बीवी हाजरा को बहकाना चाहा, लेकिन वो नाकामयाब हुआ। जब यहाँ इब्लीस हर बार नाकामयाब हो गया तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की मोहब्बत को उभारने लगा और कहने लगा कि इब्राहीम एक ख्वाब के सहारे अपने एकलौते बेटे को कुर्बान करने चला है। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और भी तो तरीका है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान की तरफ फेंका और कहा, हट जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो वो भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता। आप अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर इब्लीस सख्त मायूस हुआ, लेकिन उसने आपको बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी। हत्ता कि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाना चाहा, लेकिन वहां पर भी उसे नाकामी मिली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि इब्लीस ने उनका 3 मरतबा रास्ता रोकने की कोशिश की। तीनों मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस पर कंकर बरसाया और यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुज्जाज किराम दोहराते हैं। बिलाखिर दोनों बाप बेटे वादी मीना पर पहुंच गए, जहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करना था। ऐसा मंजर कायनात ने पहले कभी नहीं देखा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिएगा ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई तकलीफ ना हो। और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लेटा दीजिएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरे चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे जिबा ना कर पाए। अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे बेपनाह प्यार करते हैं और मेरी लाश को तड़पते हुए देखे ये तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। और मुझे जिबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उनको सब्र आ जाए। बाप ने सारे बातों पर अमल किया। बेटे का माथा चूमा, पांव बांधे और बेटे को जमीन पर मुंह के बल लेटा दिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा। चूंकि दोस्तों अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते रहे, मगर छुरी काटने का नाम ही नहीं ले रही थी।
آپ اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلاتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو اپنے عشق میں کامیاب ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے جانور لائے اور چھری کے نیچے رکھ دیا، اور جب چھری چل گئی خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور قربان ہو چکا، اور غائب سے آواز آئی کہ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اور آپ کی اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لیے ہم یادگار رکھیں گے۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔